पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने से मुजाहिरे हो सकते हैं, IMF ने खबरदार कर दिया। कहा खुराक और ईंधन की आलमी कीमतें बढ़ने से महंगाई में नुमाया इजाफा हुआ। रवां साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। ये भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत हासिल है। IMF की पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम, ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस से मुताल्लिक शराइत पूरी नहीं की। पाकिस्तान ने 3 कारकर्दगी शराइत और 7 स्ट्रक्चरल शराइत भी पूरी नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल माशी शरह नमू 3.5%, जबकि बजट खसारा GDP का 4.4% तक रहने की तवक्को है। माली साल के इख्तिताम पर कर्ज बिल्लिहाज GDP 72.1% तक रहने का इम्कान है। टमाटर 52% महंगे, मूंग की दाल 15% महंगी, सब्जियां 13% महंगी। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माह अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड। जुलाई में महंगाई की शरह 24.9% थी। आलू, टमाटर, दाल, अंडे और दीगर चीज़ों की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। बिजली की फी यूनिट कीमत में 123.37% और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 84.21% इजाफा हुआ। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी कर्जों को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाना चाहिए और उन्हें मौसमियाती बहरान से निमटने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते प्याज और टमाटर की दरामदात शुरू। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5000 मेट्रिक टन प्याज पाकिस्तान दरामद की गई। 90 गाड़ियों पर मुश्तमिल 1800 मेट्रिक टन टमाटर भी पाकिस्तान पहुंचा दिए गए। वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर की दरामदात पर ड्यूटी माफ कर दी। दरियाए सिंध में सुजावल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। लोगों ने सुजावल में कच्चे के इलाके के मुताबिक गांव खाली कर दिए। केले के बागात और फसलें डूब गईं। जिला दादू का कस्बा खैरपुर नाथन शाह डूब गया। हंसता बस्ता शहर वीरान हो गया। जोही से मेहर शहर को सैलाब से बचाने के लिए खवातीन और बच्चियां भी निकल आईं। मिटियारी रोहड़ी केनाल का गेट झुंडन मोरी के मकाम पर टूट गया। पानी तेजी से आगे बढ़ने लगा। खैरपुर की तहसीलें कोट डीजी और नारा भी ज़ेरे-आब। शहदाद कोट शहर को बचाने के लिए शहर को जाती शाहराह पर 3 मकामात पर कट लगा दिए गए। उमरकोट में बारिशों से मिर्च और कपास की तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। नवाबशाह में माँ और बच्चा अस्पताल के अतराफ बरसाती पानी अब तक जमा। मरीजों और तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना। कराची बदीन कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बच्चों को कुचल डाला। सैलाब मुतासिरा बच्चे सड़क किनारे खैमों में पनाह गुज़ीन थे। लाशें ताल्लुका अस्पताल गुलारची मुंतकिल। घर से सड़क पर आ गए, खुशहाली से फाकों पर आ गए। छत अपनी रही ना जमीन, दर बदर हो गए। खैमे मिल रहे हैं ना खाने को कुछ मिल रहा है। शिकारपुर के सैलाब मुतासरीन का बुरा हाल। जिला बद्दीन के सैलाब मुतासरीन भी सड़क किनारे खैमों में पनाह लेने पर मजबूर। सरकारी रिलीफ कैंपों में कोई भी सहूलत ना मिलने का शिकवा। मुश्किलात तो है ही, बीमारी ने भी घर देख लिया। बच्चे बीमार, माँ लाचार। घरों में काम करने वाली शिकारपुर की बेवा बेबसी की तस्वीर बन गई। शबाना की 2 बरस की बेटी थैलेसीमिया में मुब्तला है, मगर अब इलाज की कोई जगह है ना किराए के पैसे। बच्ची को तड़पता देखकर माँ का दिल रोता है। शिकारपुर बाईपास पर मौजूद है बेआसरा माँ, किसी मसीहा की मुंतज़िर। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में जिंदगी चैलेंज बन गई। मुतासरीन पानी में चल चल कर खुश्क जगह पहुंचे तो पाँव से खून रिसने लगा। डेरा मुराद जमाली के फूल जैसे बच्चे सड़क पर मुरझाने लगे। न खाना है न पानी है। चावल की एक प्लेट मिले तो बच्चे खुशी खुशी उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। अतराफ का आलूदा माहौल भी बच्चों और खवातीन को बीमार कर रहा है। मुतासरीन सड़क पर बनी चारपाई की झोंपड़ी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। खैरपुर, मेहड़, दादू और घोटकी के सैलाब मुतासरीन कराची पहुंच गए। मुतासरीन का मंगो पीर डिग्री कॉलेज में कायम रिलीफ कैंप में क़याम। तिब्बी सहूलतें ना होने से बच्चे खारिश की बीमारी में मुब्तला। मुतासरीन का कहना है कि खाने और डॉक्टर का इंतजाम इलाका मकीन कर रहे हैं। बिजली भी 3 दिन बाद बहाल हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बारिशों और सैलाब से तमाम सूबे मुतासर हुए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का भी कुछ हिस्सा मुतासर हुआ। सैलाब से जाँ बहक होने वालों में 300 बच्चे भी शामिल हैं। तुर्की की सैलाब मुतासरीन के लिए बरवक्त मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। ये कदम दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात का मजहर है। पीटीआई ने वजारत दाखिला से इमरान खान की सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मांग ली। फवाद चौधरी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत में इमरान खान की सलामती गैर मामूली खतरात की जद पे है। हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। शरीफों ने जाती उम्रा महल की हिफाजत पर आवाम के 364 मिलियन रुपए उड़ाए। अपनी मुद्दत इख्तिदार के दौरान इमरान खान अपने घर मुकीम रहे। उन्होंने घर के गिर्द हिफाजती दीवार तक खुद बनवाई। कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। अदालतों को यूनिवर्सिटी से परे रहना चाहिए। इमरान दौर के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चंद ही दिनों में तौहीन अदालत की लाइन लगा दी। एक के बाद एक धड़ाधड़ और धड़ल्ले से तौहीन अदालत की। जो काम खुद करते रहे उसका इल्ज़ाम जियो पर लगा दिया। झूठ बोलते हुए कहा कि जियो से वाबस्ता सहाफ़ी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। अपने दौर में सहाफ़ियों को एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार करने के लिए पैका और PMDA जैसे बदनाम ज़माना कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी झूठ बोलते पकड़े गए। इमरान खान के वकील हामिद खान अदालत में कह चुके हैं कि फवाद चौधरी से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं है। जितना डराएंगे उतना जोर से लड़ूंगा। जब चाहूं इस्लामाबाद बंद करा सकता हूं। 4 माह से सब्र कर रहा हूं। इतना दीवार से ना लगाएं कि कौम को मफाद परस्तों से आगाह कर दूं। इमरान खान का सरगोदा में जलसे से खिताब। कहा, इन पर मुकदमात का मकसद चोरों को जितवाना है। वो चोरों और डाकुओं को तस्लीम नहीं करेंगे, हुक्मरानों को नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी केस के बावजूद डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। वाहिद रास्ता साफ शफाफ इलेक्शन है। वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने मुल्क के हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, ज़्यादा सूबे बनाने पर बहस होनी चाहिए। जितने ज़्यादा सूबे होंगे उतने मसाइल कम होंगे। कि पाकिस्तान के अंदर जो हर डिवीजन है इसको सूबा बनना चाहिए। कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना मैनेजेबल सूबा होगा उतना आप बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। हम अगर ज़्यादा सूबे बना दें, डिविजन्स को बना दें, इसके ऊपर डिबेट करें। मकसद सिर्फ एक है कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। मैं खरा बता ही दें तो बेहतर है। इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? कौम चाहती है कि हक़ाइक़ पता चलें। जब सूबाई हुकूमतें वफाक पर हमला करना शुरू कर दें, फिर मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। आपने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है तो ये जमहूरियत का रास्ता तो नहीं है। आप कोशिश करके देख लें। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान अब नाम बता ही दे तो बेहतर है। वो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, कौम जानना चाहती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान ने कहा कि इमरान खान को इन धमकियों का जवाब देना होगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई जमहूरियत का रास्ता तो नहीं, लेकिन इमरान खान अब इस्लामाबाद बंद करा के भी देख लें। झूठ बोलने पर अब इमरान खान को दीवार से अवाम लगाएंगे। अदालतें मकबूलियत की बुनियाद पर फैसले नहीं करती। जो मेयार नवाज शरीफ, तलाल और दानियाल के लिए था वही इमरान खान के लिए भी होना चाहिए। कोहाट में नून लीग के रहनुमा अब्बास आफरीदी के घर पर नामालूम अफराद दस्ती बम हमला और फायरिंग करके फरार। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी अब्बास आफरीदी के घर पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड में 3 अरब 66 करोड़ की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में बोर्ड इंतजामिया और मुतालिका एहलकार जिम्मेदार करार। साबिक इंतजामिया पर खुर्द-बुर्द, गबन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, किताबों की जाली फराहमी, मुफ्त किताबों की बाजार में फ़रोख्त, रॉयल्टी की मद में कम वसूली और स्टॉक रजिस्टर में किताबों के जाली इंदराजात के इल्ज़ामात आयद। वज़ीर तालीम शहराम खान तरकई ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मुलव्विस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
पाकिस्तान में सैलाब की तबाही पे मुझे दिली अफसोस है। इस मुश्किल वक्त में UK और पाकिस्तान के साथ हैं। Today the UK government announced a further £15 million for flood relief efforts, bringing our total contribution to £16.5 million, which is equivalent to over 10% of the UN and government of Pakistan flash appeal. बरतानिया का पाकिस्तान के लिए मजीद 15 मिलियन पाउंड की मदद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का कहना है कि ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद से 10% ज्यादा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लिज ट्रस का कहना है कि तकरीबन बरतानिया के रकबे के बराबर पाकिस्तान का हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली की भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर इमदाद देने की अपील। तुर्की का 17 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। तुर्की से इमदादी सामान के 11 जहाज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आलमी इदारे सेहत के रीजनल डायरेक्टर का वफाकी वजीर सेहत से टेलीफोन पर राब्ता। अहमद अलमंधारी का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा सैलाब मुतासरीन की भरपूर सपोर्ट जारी रखेंगे। वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आलमी इदारे सेहत का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जुमेरात को डेरा गाजी खान पहुंचे। दूर दराज इलाकों में ले जाने के बजाय सदर को एयरपोर्ट के करीब ही बने एक रिलीफ कैंप का दौरा कराया गया। जिला इंतजामिया ने इस बात का एहतमाम किया कि निजी मीडिया के नुमाइंदे सदर पाकिस्तान के दौरे की कवरेज ना कर सकें। सदर ने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। सदर पाकिस्तान ने डेरा गाजी खान, तौसा, कबायली इलाकों और राजनपुर का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। अर्जेंटीना की नायब सदर क्रिस्टीना फर्नांडिस कातिलाना हमले में बाल बाल बच गईं। हमलावर ने पिस्तौल तान कर फायर किया लेकिन गोली ना चल सकी। 35 साला ब्राज़ीलियन नजाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। नायब सदर पर करप्शन के इल्जामात हैं। एशिया कप T20 में आज पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। सुपर 4 मरहले में जाने के लिए पाकिस्तान को ये मैच जीतना होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर नसीम शाह को आराम देने की तजवीज़। मैच में हसन अली या मोहम्मद हसनैन को खिलाए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया था। बारिशों से सहराए थर का चेहरा बदल गया। बंजर जमीन सरेआब होने लगी। खेतों में हल चल पड़े। खुश्क डैम पानी से भर गए। नदी नालों में पानी आ गया। पहाड़ों से बहते खूबसूरत झरनों ने थर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। वासियों के चेहरे भी खिल उठे। 90% मर्द दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन बीवी के खौफ से नहीं करते। कितने मर्द दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन बीवी के खौफ से नहीं करते? 65% पे चली जाए मेरे ख्याल में। ये आप उनका जवाब देंगे अपना जवाब देंगे? लार्जर मेजॉरिटी मैंने तो क्या 65% आपका मतलब लार्जर सही। आई थिंक 70% आप 65 पे फंसे हुए हैं। जवाब है 44%। 44%। सिख भाई आप बहुत करीब थे। आप 60 पे रहती तो आपको ज्यादा फायदा होता। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकारा जुबाब राना ने फारूक सत्तार को हरा दिया। जुबाब ने कहा कि उन्हें कराची से ज्यादा लाहौर अच्छा लगता है। कराची में सफाई की बहुत जरूरत है। फारूक सत्तार ने इमरान खान की 4 साला परफॉर्मेंस को गैर इत्मीनान बख्श करार दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट एंकर शहजाद इकबाल की मेजबानी में हर रोज रात 11:05 पर जियो न्यूज पर पेश किया जाता है।